बिहार में बहार है क्योंकि बहालियों की भरमार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। साथियों, देख रहे हैं कि बिहार में लगातार गवर्नमेंट एग्जाम की बहाली आ रही है, क्योंकि इस वर्ष 2025 चुनावी वर्ष है और सरकार चुनावी वर्ष देखते हुए लगातार बिहार पुलिस के देखिए बहाली आ चुकी है 19,838 पोस्ट। इसके बाद बिहार दरोगा बीपीएससी 4.0 या बिहार अग्निशामक, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, लगातार कई अदर वैकेंसियाँ लगातार आने वाली है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस की कैसे तैयारी की जाए इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में उन बच्चों के लिए फिर एक सुनहरा मौका है जो 21,391 बहाली में किसी कारणवश छट पाए थे, या फिर आने वाला समय में उनका अगर मेरिट नहीं लगेगा तो उन लोग के लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है। तो क्योंकि मेरा भी 21,391 में रिजल्ट था, मगर किसी कारणवश मेरा फिजिकल नहीं हो पाया, तो और कई एग्ज़ाम मैंने भी क्वालिफाई किया है। उसके आधार पर कई साथियों ने बोला भैया इस पे कैसे तैयारी किए जाए, कुछ हम लोग का भी गाइड कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए कि किस प्रकार तैयारी किया जाए कि मेरा सबसे पहले रिटेन 1 लाख में मेरा रिजल्ट हो पाए, क्योंकि इसमें सबसे पहले रिटेन है। तो आप सबसे पहले रिटेन के बारे में सोचिए कि किस प्रकार से तैयारी किया जाए कि मेरा रिटेन में रिजल्ट हो, क्योंकि एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़िएगा तब आप मंजिल को प्राप्त करिएगा। तो सबसे पहले आपको रिटेन पर ध्यान देना होगा किस प्रकार तैयारी किया जाए। तो सबसे पहले टाइम बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट हम बिंदु पाते हैं कि किस प्रकार तैयारी करें कि एक सीट मेरा पक्का हो। तो तैयारी करने के लिए से आप लोग जानते भी होंगे कि सबसे बेसिक बुक हो गया लूसेंट, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के जो हम लोग का बैकबोन जो रीढ़ है वो हड्डी है, वैसे ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए लूसेंट बैकबोन है, समझे। तो सबसे पहले आप एक लूसेंट लीजिए या आप क्राउन भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो आप एक बुक फॉलो कीजिए और अच्छी तरह से लूसेंट को पढ़िए, और उसके बाद देखिए आप सब्जेक्टिव लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, आप उसको भी रखिए। जिस टॉपिक को आप सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं उसको फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए, और ऑब्जेक्टिव पढ़िए और ऑब्जेक्टिव आप पढ़िएगा तब पता चलेगा कि जैसे कि आपका एग्जाम में 4 क्वेश्चन दे रहा है, तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है क्या गलत है। क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लगा के जाएगा तो एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन आंसर है, कौन सा सही है, कौन क्या गलत है। तो ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम जो लेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पर ही पकड़ बनाना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छी बुक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पढ़िए लूसेंट से, ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, 2 बुक ले लीजिए और तैयारी का आधार यही 2 बुक होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रेलवे का एक सामान्य अध्ययन आता है, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो लगातार आपको जितना क्षमता है वो भी लगातार 4-5 पेज लगातार डेली पढ़िए, और इस 3 बुक से आपका तैयारी लगभग हो जाएगा। इसके लिए एक और बुक आप लोग को सजेस्ट करना चाहता हूँ करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छी बुक है स्पीडी का करंट अफेयर वार्षिक आता है ईयरली, वो आप ले लीजिए और उसको लगातार अच्छी तरह से पढ़िए। और इतना करने के बाद आपका लगभग एक सीट एग्जाम में पक्का है, अगर आप इतना पर कमांड कर लेते हैं तब। और जब देखिए कि अगर आपका तैयारी 50% हो चुका है तो आप लोग सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम सप्ताह में कम से कम 3 दिन सेट जरूर लगाइए, और सेट लगाइए जैसे जैसे देखिए कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप रेगुलर सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो सेट लगाइए तो सेट वही खरीदिए जिसमें अच्छी तरह से डिस्कशन दिया हुआ है, क्योंकि डिस्कशन कोई भी एग्ज़ाम है उसका सेट मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, और जो डिस्कशन रहता है वो व्याख्या को देखिए बहुत अच्छी तरह से, क्या कि
वहाँ तो एक क्वेश्चन रहेगा, मगर व्याख्या में आपका जैसे कि जितनी अच्छी तरह से रहेगा उससे और ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पकड़ पकड़ पाइएगा। तो जैसे कि आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं सेट के लिए, तो सबसे अच्छी बुक हो गई जैसे ज्ञान बिंदु रोशन सर का हो गया, उनका भी बहुत अच्छा डिस्कशन रहता है। चाहे आप रुक्मणी प्रकाशन का ले सकते हैं, या आप ये किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। अदर और कोई भी टीचर है, किसी भी टीचर का ले सकते हैं बुक, जिसमें अच्छी तरह से डिस्कशन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा, तो आप लाखों छात्रों से आप आगे निकल चुके होगा। तो इस प्रकार तैयारी कीजिए, और इस वर्ष 2025 में अपने जीवन में बेरोजगारी के धब्बा को हटाइए, और फिर आगे अपने लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। क्योंकि जानते हैं कि एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या समस्या आता है अगर आप बेरोजगार हैं तो और बात रही कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, तो बुक तो सजेस्ट कर दिया हूँ। अगला वीडियो में आप लोगों को चाहूँगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए मैं आगे एक अलग सा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक अलग सा वीडियो डाल दूंगा कुछ दिनों बाद। बाकी आप जो बुक बताए हैं वो बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, लगातार पढ़िए, घसीट के पढ़िए, 24 घंटा पढ़िए, क्योंकि यही वो समय है जो आपको सभी से अलग कर सकता है। क्योंकि इसके बाद बिहार में बहुत मुश्किल है कुछ साल वैकेंसी, क्योंकि इस चुनावी वर्ष है, उसके बाद चुनाव निकल जाएगा तो वैकेंसी में देरी हो सकती है। इसलिए दिन रात एक कर दीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। और यहीं पे यही शब्द के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।